लोग यहाँ आइए, वो सो रहे हैं। हम जाग गए हैं। आप जाग गए हैं? आप यहाँ आ सकती हैं। हमें अफसोस है मिस्टर गोखान, हमें अफसोस है हमने आपको जगा दिया। हम तो पहले ही जाग गए थे। इपेक को भूख लगी थी, इसलिए हमें कुछ खाना बनाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। देखिए, आप बार बार माफी ना मांगे। हम आपका नाश्ता बना देते हैं। गुड मॉर्निंग बाकी। क्या आपकी बेटी तैयार है? क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचना है। वो अभी तैयार हो रही हैं, लेकिन जल्दी ही आ जाएंगी। आज हम एसोसिएशन जा रहे हैं। हम बच्चों और उनके घर वालों के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमें इसे लेकर दोस्तों से बात करनी होगी। हम उन्हें वक्त ना दे सके, जिसका हमें बेहद अफसोस है। आपने बहुत अच्छा सोचा है, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। और बिरजिक की फिक्र ना करें, जब हम उन्हें ब्यूटी पार्लर छोड़ देंगे तब बात कर लेंगे, ठीक है? आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ये अच्छा रहेगा। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है डार्लिंग। ये क्या, आप कॉफी लेकर आ रही है? नूरतन कहाँ है? हमने उन्हें कुछ काम दिया है, हमने सोचा खुद ही ले आते हैं। ऊपर वाला आपको खुश रखे। शुक्रिया। ठंडी होने से पहले पी लें। बाकी कहीं आप हमारे दलियान वाले मेहमानों को भूले तो नहीं? बिल्कुल नहीं हनी, हमने कहा ना हम ध्यान रखेंगे। हमारे अम्मी अब्बू अब क्या करने जा रहे हैं? हम आपको उस शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने आपकी जान बचाई। हमें भी उनसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है अब्बू। तो आप दोनों कभी हार मानने वाले नहीं है ना? मान गए। लेकिन हमारा वादा है कि हम इसे बहुत जल्द पूरा करेंगे। देखिए बाकी, वक्त निकलता जा रहा है। क्या मतलब? आपने कहा था कि 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचना है और आपको बिरजिक को भी ड्रॉप करना है। हाँ, अगर आप तैयार हैं तो चलें हम। चलिए। हाँ अम्मी, हम जा रहे हैं, बाय। बाकी क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना नाश्ता जारी रखें, हम अभी आ रहे हैं। हेलो एमएल, कैसी हैं आप? हम कैसे होंगे सानिया? अलाजा की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है और अब उनके टांकों में इन्फेक्शन हो गया है। बेचारी बच्ची, हमें इस बात का बहुत अफसोस है एमएल। शर्मिंदा हैं, हम कर ही क्या सकते हैं? हम आपकी शर्मिंदगी का क्या करें, बताइए हमें। जो होना था वो तो हो चुका है, हम उसका ध्यान रख लेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मिस्टर बाकी ने आपको फोन नहीं किया? उनका नाम मत लीजिए। जब हम प्रेग्नेंट थे तब हमारी परवाह नहीं की, तो अब क्या करेंगे? मतलब हमें पता नहीं, हमने शायद सुना था कि वो करेंगे। खैर छोड़िए, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। शायद आप जरूरी काम कर रही होंगी। क्या हुआ सानिया? आप बहुत जल्दी में लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमारा मतलब था कि शायद आप बिजी होंगी, इसीलिए कहा हमने। ऐसा लग रहा है जैसे आप फोन पर आराम से बात नहीं कर पा रही हैं। आप चाहे तो हमारे पास आ सकती हैं, बैठकर बातें कर लेंगे। सच कहें तो दिल तो बहुत है आने का, पर शायद आज मुमकिन नहीं होगा। अरे आइए ना, थोड़ी गपशप करेंगे। एक साथ बैठेंगे तो पुराने दिन याद आएंगे।
अब पुराने दिन याद करके क्या फायदा है। खैर, आज सर्वेंट्स की छुट्टी है, मतलब हम घर से बाहर नहीं जा सकते। हमें यकीन है कि फिरोजन मैडम आपको थोड़ी देर की छुट्टी तो दे ही देंगी सानिया। ओह, वरना एक काम करते हैं, आप चाहें तो हम खुद ही आ जाते हैं। वैसे भी हमारी फिरोजन मैडम वाली बात अधूरी रह गई थी, उससे भी पूरी कर लेंगे। नहीं नहीं, आप मत आइए। क्यों? हमने इसीलिए कहा कि मिस्टर बाकी हमें देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अच्छा हुआ आपने हमें याद दिलाया। उस दिन बाकी ने हमारे साथ जो किया, आपने और फिरोजन मैडम ने उसे देखकर एक शब्द भी नहीं कहा, बिल्कुल खामोश रहे। क्यों चुप हैं सानिया? आपको तो देखकर मजा आया होगा। नहीं एमएल, ऐसा मत कहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मिसेस फिरोजन तो बिरजिक से मिलने बाहर गई थी, उन्होंने आपको देखा ही नहीं। हमारा मतलब है हम उस बारे में कुछ नहीं कर सके। हमें बहुत अफसोस है। हमें जो कहना था हमने कह दिया। क्या आप वाकई अफसोस कर रही हैं? हमें नहीं पता। अगर आप नहीं आई तो आपको और ज्यादा अफसोस होगा। ठीक है एमएल, ठीक है, हम आ रहे हैं, आप लोकेशन भेज दीजिए। क्या कोई परेशानी है सानिया? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारी एक पुरानी दोस्त हैं, दलियान से यहाँ आई हैं, वो हमसे मिलना चाहती हैं। हाँ, तो आपको उनसे मिलना चाहिए सानिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम 1 या 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, वक्त नहीं लगेगा। ठीक है सानिया, अगर आप चाहें तो अपनी दोस्त को यहाँ बुला सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपका ही घर है। हम अभी उनसे जाकर मिल लेते हैं, अगली बार उन्हें घर बुला लेंगे। आपका शुक्रिया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब हम एसोसिएशन जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए। जी, आप भी ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा ना कहें। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हैं। अगर आप नहीं होते तो हम अपनी बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। हम बहुत तकलीफ में होते। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस वक्त मसरूफ है। 200 मीटर के बाद बाईं तरफ मुड़ें, फिर दाहिनी तरफ मुड़ें। या अल्लाह, आखिर ये जगह है कहाँ पर? दाहिनी तरफ मुड़ें। क्या हमने यहाँ आकर गलती कर दी? हेलो केनान, आप कैसे हैं और कहाँ पर हैं? माफ करना चाह रहा हूँ, कुछ परेशानियाँ थी। गुखान की गाड़ी खराब हो गई थी, हमें मजबूरन अपनी गाड़ी उन्हें देनी पड़ी क्योंकि उन्हें केस के लिए जाना था। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ पर हैं, हम आपको लेने आ जाएंगे। आप तकलीफ ना उठाएं। देखिए, हमें यहाँ से अलाजा के पास जाना है, वो हमारे कब से इंतजार कर रही हैं। देखिए केनान, मैं ये चाहता हूँ कि अलाजा के पास हम दोनों साथ में जाएं और रात का डिनर भी साथ में करें। जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आपके ऑफर को ठुकराएंगे नहीं। ठीक है, तो फिर फोन रखिए और हाँ, हमें लोकेशन भेजना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।
आपका घर बहुत सुंदर है, प्यारा है और कॉम्पैक्ट भी। आप तो बहुत ही समझदार हैं, तुरंत सब कुछ सेट कर लिया। ये घर टेम्पररी है ना? हम थोड़े वक्त में यहाँ से चले जाएंगे ताकि आपको सुकून मिल जाए। नहीं एमिल, ऐसा नहीं है। हमने तो इसीलिए कहा क्योंकि आपको दलियान जाने की बड़ी जल्दी थी और ये एक बड़ा शहर है। हम कहीं नहीं जा रहे जब तक बाकी को उनकी हरकतों की सजा नहीं दिला देते। हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं है। यहाँ खर्च बहुत ज्यादा है। क्या आप गुजारा कर पाएंगी? हमारे लिए फिक्र मत कीजिए। अब तक सब कुछ हमने खुद ही संभाला है, तो आगे भी संभाल ही लेंगे। अब आप हमें बताएं कि उस घर में आखिर क्या हो रहा है? मिसेस फिरूजन मिस्टर बाकी पर जोर डाल रही हैं कि वो डोनर से मिलवाएं। फिरूजन? क्यों भला? उनकी बेटी तो बच गई, अब और क्या चाहिए उन्हें? ऐसी बात नहीं है एमिल। मिसेस फिरूजन उस इंसान के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं जिन्होंने उनकी बेटी की जान बचाई। भले ही वो बाहर से सख्त लगती हैं, पर बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। वो किसी का एहसान नहीं रखना चाहती। एहसान? क्या वो कोई ऐसी चीज है जो चुकाई जा सके? आप क्या कह रही हैं सानिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है एमिल। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि दोनों के सोचने में बहुत फर्क है। मिस्टर बाकी ही हैं जिन्होंने अपनी बेटी को अगवा करके उनकी किडनी चुराई। हमारे सामने उन्हें मिस्टर मत कहिए, हमें गुस्सा आ रहा है। ठीक है एमिल, ठीक है, गुस्सा मत होइए। हमारी आदत है बस इसीलिए। देखिए, हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर बाकी, मतलब बाकी ने मिसेस फिरूजन से वादा किया है कि वो जल्द ही डोनर को घर लेकर आएंगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो करें। अलाजा को क्या कहेंगे वो? हमने तुम्हें अगवा किया और तुम्हारी किडनी चुराई? कौन जानता है वो क्या कहानी बनाएंगे। कोई बहाना बनाकर शायद उन्हें मना लें। बिल्कुल। आपने हमसे छिपाया कि बाकी पहले से शादीशुदा थे, है ना? अब भी आप वही कर रही हैं सानिया। आप सही कह रही हैं, पर जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम समझ नहीं पाए कैसे बताएं, और उस बात का गिल्ट हमें आज तक है। एक गलती की वजह से उस कमीने ने हमें बर्बाद करके रख दिया। आप पर यह हमारा कर्ज है और आपको चुकाना होगा, समझ गई आप? अब हमें चलना होगा। एक बार फिर से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए एमिल। अगर आप उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब हम आपको माफ करें, तो आज से हमसे कोई भी बात छुपाने की जुर्रत ना करें, समझ गई? हाँ नाजी, काम हुआ या नहीं? जो गाड़ी हमने ढूंढने के लिए कहा था वो मिली या नहीं? अरे आप कमाल है भाई। हमें डिटेल भेजिए, जल्दी से भेजिए, ठीक है? अब देखते हैं।
मिस फिरूजन, सली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दरअसल जनाब बाकी ने हमें यहाँ पर एक जरूरी काम से भेजा है। मिस फिरूजन, वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए, ये हमारा घर है। माफी चाहते हैं मिस फिरूजन, अचानक आपको ऐसे यहाँ देखकर हम चौंक गए तो हमने आपसे ये सवाल कर लिया। अच्छा ठीक है, हमें यहाँ कुछ काम करना है। जनाब बाकी के पास एक फाइल थी, उन्होंने कहा कि हमें इसे संभाल के रखना है, इसीलिए हम ये फाइल लेने आए थे। माफ कीजिएगा, इजाजत चाहते हैं। आप जा सकते हैं। शुक्रिया मिस फिरूजन, जल्द ही मिलते हैं। जी बताएं मिसेस फिरूजन। हमें माफ कीजिएगा, हम जानते हैं आप बिजी हैं, फिर भी आपको कॉल करना पड़ा। नहीं नहीं मिसेस फिरूजन, हम वापस ही आ रहे हैं। आप आ रही हैं? तो इस वक्त कहाँ हैं आप? हम तो बस ही लेने वाले हैं। हम जनाब बेकोस के घर पर हैं, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? बिल्कुल मिसेस फिरूजन। आप इतनी देर से कहाँ थीं? हम ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गए थे खालाजान। आप ठीक तो है ना बेटा? साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट कैसा रहा? अच्छा रहा अम्मी, बस हम थोड़ा थक गए हैं, लेकिन लगता है ये फायदेमंद होगा। अच्छी बात है। ओह, केनान आ रहे हैं। ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? हेलो, कैसी हैं आप अलाजा? हम अच्छे हैं, शुक्रिया। आप कैसे हैं? हम भी खैरियत से हैं। हमें यहाँ लेकर आने के लिए शुक्रिया भाई। ये हैं जारा और ये हैं अलाजा। मिलकर खुशी हुई। हमें भी। ये एमएल है, अलाजा की वालिदा। केनान अक्सर आपका जिक्र करते हैं, आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। हमें भी। यास्मीन अलाजा की सबसे करीबी दोस्त हैं। क्या सच में? आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई यास्मीन। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। चलिए हम सब गार्डन में बैठते हैं, क्या आप नहीं आएंगे? असल में हम केनान को यहाँ छोड़ने आए थे, हम आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। हम सोच ही रहे थे कि आप रुक जाते, तब तक हम ड्रेसिंग पूरी कर लेते हैं, फिर साथ में चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम रुक जाते हैं। जारा अब्रॉड में रहते हैं, ये एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं और जल्दी यहाँ जिम सेंटर भी खोलने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या हम ड्रेसिंग कर लें अलाजा? जी बिल्कुल। हम भी चलते हैं। बिल्कुल, आप आगे चलिए। आप भी आइए। चलिए हम सुकून से बैठते हैं, आइए इस तरफ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सुनिए, एक कप चाय ला कर दीजिए ना। हमारा नाम तुरान है बेटा, अगर हमने कुछ ठान लिया तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई साहब, आपने कुछ कहा क्या? नहीं भाई, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, दरअसल हम खुद से ही बात कर रहे थे। अच्छा सुनिए, चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ लेकर आइए ना। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास इतने ही पैसे हैं। हमारी शक्ल क्या देख रहे हैं? जो है रख लीजिए, मुंह मत बनाइए। हाँ? मुंह ऐसे बना रहे हैं जैसे हम खैरात मांग रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हम पर।
मिसेस फिरोजन, आइए सानिया, आइए। हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हमें सिर्फ सली पर थोड़ा शक हो रहा था। सलीह पर? हाँ, सली। वो यहाँ थे, बाकी के कमरे में। वो बाकी की कुर्सी पर बैठे हुए थे। हम जब आए तो वो वहीं पर थे। वो यहाँ क्या कर रहे थे? हमें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। आप सही कह रही हैं। खैर सानिया, हमने आपको इसके लिए यहाँ नहीं बुलाया। कहिए मिस फिरोजन, हम सुन रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है सानिया, हम वापस यहाँ आ रहे हैं। हमें यहाँ का माहौल बहुत पसंद है। तो फिर हम फौरन तैयारियां शुरू करते हैं। बिल्कुल सानिया, मगर हमने अभी तक बाकी और बिरजिक से बात नहीं की है, तो ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। आप सारी तैयारियां कर लें, फिर हम उनसे बात करेंगे। जैसा आप चाहे मिसेस फिरोजन। आपने क्या किया? क्या आप अपने दोस्त से मिली? हाँ, हम उनसे मिले। बहुत वक्त हो गया था उनसे मिले हुए। देखिए सानिया, हम फिर से कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो अपनी दोस्त को हमारे घर बुला सकती हैं। शुक्रिया मिसेस फिरोजन, लेकिन हम और हमारी दोस्त आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि हम बाहर ही मिले, हमें ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, क्या हम आपके इस दोस्त को जानते हैं, मतलब पहले से? नहीं, एमिने। आपने एमिने को पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा, तो हम चलें? ठीक है। क्या आप जा रहे हैं? आज का हमारा काम खत्म हो गया, हम घर जा रहे हैं। क्यों? घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है क्या? बकवास ना करे पिनार, आप जानती हैं हमारे घर में मेहमान हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। ठीक है गोखान, नाराज मत होइए, हमने तो ऐसे ही कह दिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद। फिरोजन क्या अभी तक घर नहीं आई? वो अभी अभी घर आई हैं जनाब। अम्मी, हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। ऐसी क्या खुशखबरी है जो आप इतने खुश हैं? अब्बू और हमने मिलकर हमारे ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया है। हमें इस बात की बेहद खुशी है। हम कल आएंगे और उस शानदार जगह को देखेंगे। आपका दिन कैसा रहा? बाकी शानदार था, लेकिन आपकी लाडली ने आज हमें दिन भर अपने साथ बिजी रखा। हमारा सारा दिन बाहर ही गुजरा, इसीलिए हम अस्पताल नहीं जा सके। आपने तब्दीली महसूस की होगी, ये कुछ बुरा तो नहीं? यकीनन कुछ तब्दीली तो हुई है। वैसे सली आते होंगे तो हम जरा फ्रेश हो लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों गार्डन में बैठते हैं। जी बिल्कुल। खुश आमदीद मिस्टर गोखान। शुक्रिया मिसेस की। कोई मसला है क्या? जी नहीं, असल में हमें इस तरह से कभी किसी ने वेलकम नहीं किया। अगर हम आपको परेशान कर रहे हैं तो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर हैं। आपसे और इपेक से हमें कोई शिकायत नहीं। तो बताइए, अगर आपने कार्टून देख लिया हो तो हम कोई खेल खेल सकते हैं। क्या ये खरगोश है? फिर ये यहाँ कूदेगा और हम यहाँ कूदेंगे। अब आपकी बारी इपेक, फिर से करते हैं। आइए सली, आइए। हुकुम जनाब। बाकी आपको हमारा एक खास काम करना होगा। हम आपको पहले से ही आगाह करते आ रहे हैं, किसी को भी पता ना चले। आपको ये काम बहुत ही एहतियात के साथ करना होगा, समझ गया ना? समझ गए जनाब। बाकी इसकी फिक्र ना करें। आइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
वेलकम। थैंक यू। पिनारा, आप? हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। बहुत अच्छा किया। हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। इसमें परेशानी कैसी? हमने कहा था ना हम यहीं से गुजर रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने चले आए। हम इसे निकाल कर आप दोनों के लिए ले आते हैं। हम इपेक के साथ खेल रहे थे। ओह, क्या बात है। अच्छा इपिक, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं? हमें आपके साथ नहीं खेलना। और क्या चल रहा है? आप अपना हालचाल बताइए। किनान के दोस्त के साथ तो खूब बातें कर रही थी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि आपका उन पर दिल आ गया है। हमारी खुशी जाहिर हो रही है। हाँ, जरा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। खैर, अब आप जाने के बारे में क्या करेंगी, हमें बताइए। हमारी अम्मी हमें जाने नहीं देंगी। उन्हें डर है कि हमें कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, केनान आपके साथ रहेंगे। आपको केनान पर यकीन नहीं है? हमें नहीं पता। नहीं पता है तो पता चल जाएगा। आपको इस मैसेज पर यकीन नहीं होगा। क्या? कौन सा मैसेज? कैसा मैसेज? पूछिए मत, यहाँ कर खुद पढ़ लीजिए। हेलो अलाजा, हम ठीक से बात नहीं कर पाए। हमें पता है आप हमसे नाराज हैं और आप हमें उस नाराजगी का हिस्सा समझती हैं, हम ये भी जानते हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? डिनर करते करते हम आपसे बात भी कर लेंगे, क्योंकि अब हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। वो खाने के लिए पूछ रहे हैं, मतलब डिनर की ही बात कर रहे होंगे, है ना? नहीं, 5 बजे की चाय की बात कर रहे होंगे। आप भी कमाल करती हैं, जाहिर है डिनर ही होगा ना। लेकिन अम्मी हमें जाने नहीं देंगी, आप जानती हैं। क्या? ओफो अलाजा, क्या रात के 8 बजे ही डिनर पर जाना होता है? हम जल्दी भी तो कर सकते हैं। आप जाना चाहती हैं या नहीं, ये बताइए। हम बिल्कुल जाना चाहते हैं यास्मीन, आखिर केनान की बात है। आपको लगता है वो आज हमें सच बता देंगे? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। पता नहीं, उम्मीद है। लेकिन हमें लगता है हमारा सबसे बड़ा मसला है आपके कपड़े। आप क्या बोल रही हैं यास्मीन? दालियान से हम बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे। उफ अलाजा, केनान आपको ऐसी वैसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां आप बस टी शर्ट और जीन्स पहनकर चली जाएं। आप समझ रही हैं? तो फिर हम क्या करें? यहाँ कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। फिक्र ना करें, ये काम हम पर छोड़ दें। इस्तांबुल में बहुत से अच्छे स्ट्रीट मार्केट हैं, हम वहाँ जाकर अच्छे ड्रेस ले लेंगे। अब जल्दी से केनान को मैसेज करें।